Hello dear friends and welcome to my YouTube channel. In this section we will discuss the parasites. मेनली हम लोग पैरासाइटोलॉजी का सेक्शन स्टार्ट करने वाले हैं। अगर आप सबको पता होगा तो पैरासाइटोलॉजी एक ऐसा टॉपिक है जो यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए तो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में भी 1 या 2 क्वेश्चंस हर यूनिवर्सिटी में पूछा जाता है। तो कौन कौन से पैरासाइट्स से मेन क्वेश्चंस आते हैं और उस पैरासाइट्स का स्पेसिफिक पॉइंट्स क्या हमें याद रखने चाहिए, वो डिजीज़ कौन सी कॉज करती है, उसका लाइफ साइकिल क्या है, होस्ट कौन कौन से होस्ट होते हैं, और अगर डिजीज़ कॉज करती है तो उसको हम लोग फाइनली लेबोरेटरी डायग्नोसिस उसका कैसे कर सकते हैं, ये सारी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो हर दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक पैरासाइट्स को अलग अलग डिस्कस कर लें ताकि कोई भी परेशानी नहीं रहे। चलिए स्टार्ट करते हैं पैरासाइटोलॉजी से। तो व्हाट इज़ पैरासाइटोलॉजी? पैरासाइटोलॉजी इज द स्टडी और दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स, राइट। पैरासाइटोलॉजी deals with the study of parasites and these parasites can cause disease in the humans or the organism. So basically what are the parasites? Parasites are the living organism. What it is? These are the living organism and these living organism live on the other living organism और वहाँ से ये क्या करेगा, अपना न्यूट्रिशंस लेता है, अपनी लाइफ साइकिल को पूरी करता है और मौका मिलने पे उसमें डिजीज भी कॉज करता है। व्हाट आर द पैरासाइट्स? पैरासाइट्स आर द लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर गेटिंग न्यूट्रिशन एंड कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल एंड कॉज डिजीज इन द ऑर्गेनिज्म। तो इससे पैरासाइट से जिस ऑर्गेनिज्म में रहता है उस ऑर्गेनिज्म को कोई भी बेनिफिट नहीं है। यही है पैरासाइट्स का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर, दैट इट लिव्स ऑन द अदर ऑर्गेनिज्म, कंप्लीट्स इट्स लाइफ साइकिल ओवर देयर, बट देयर इज नो बेनिफिट ऑफ लिविंग दैट पैरासाइट इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। तो इस सेक्शन में जो है हम लोग सारे पैरासाइट्स को देख लेते हैं, इसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे और पर्टिकुलर पैरासाइट्स कौन सा डिजीज कॉज करता है उसको थोड़ा सा देख लेंगे और नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग एक एक पैरासाइट्स को अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ पैरासाइट्स। क्लासिफिकेशन देखिए, पैरासाइट्स को हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ इट्स सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में मतलब ये यूनिसेलुलर है या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, उसके बेसिस पे 2 क्लास में डिवाइड करते हैं। एक है प्रोटोजोआ, दूसरा है हेलमेंथ्स। प्रोटोजोआ में क्या है? प्रोटोजोआ में आता है आपका यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो भी हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं वो क्या है? यूनिसेलुलर है। और हेलमेंथ्स जो है ये है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ओके, अब देखिए प्रोटोजोआ में 4 क्लास है और हेलमेंथ्स में हम लोग 3 क्लास को डिस्कस करने वाले हैं मेनली। प्रोटोजोआ में जो सबसे पहली क्लास है वो है आपकी अमीबा, दूसरी क्लास है आपका फ्लैजेलेट्स, तीसरी है स्पोरोजोआ और चौथी आपका सिलेट्स। ये मेनली मॉर्फोलॉजी के हिसाब से भी देखा जा सकता है कि इसको अलग अलग क्लास में डिवाइड किया गया है। अमीबा मतलब अमीबा लाइक स्ट्रक्चर होगा, सीडोपोडिया प्रेजेंट होगा मूवमेंट के लिए, फ्लैजेला में क्या फ्लैजेला प्रेजेंट होगा मूवमेंट के लिए, उसी तरह से स्पोरोजोआ और सिलेट्स है। ओके, अब बात कर लेते हैं अमीबा में कौन सा ऑर्गेनिज्म आता है। एक जो हम लोग यहाँ पे बेसिकली डिस्कस करेंगे वो है आपका इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या है? इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, राइट। और दूसरा आता है फ्लैजेलेट्स। फ्लैजेलेट्स में एक आता है आपका गियार्डिया लम्बलिया, दूसरा आता है लिस्मानिया स्पीसीज। लिस्मानिया में भी मेनली लिस्मानिया डोनोविनी। क्या है ये? डोनोविनी। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। स्पोरोजोआ में आपका आता है प्लाज्मोडियम की स्पीसीज, जो क्या कॉज करता है? मलेरिया कॉज करता है। तो प्लाज्मोडियम की स्पीसीज जो मेनली है, प्लाज्मोडियम आपका फेल्सीफेरम है, दूसरा आपका प्लाज्मोडियम ओवेल है, तीसरा कौन है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है। तो स्पोरोजोआ कंटेंस प्लाज्मोडियम स्पीसीज दैट इज फेल्सीफेरम, ओवेल एंड वाइवेक्स। और दूसरी स्पीसीज आपका टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। क्या है? टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी। देखिए नाम थोड़ा सा कठिन है लेकिन अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे तो इजीली याद हो जाएगा। सिलिएट्स में एक आता है बेलेंटेडियम कोली। ये कोली मतलब इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होता है इसलिए कोली आया है। इसको बेसिकली हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बहुत ही रेयरली इसका क्वेश्चन आता है, तो इसलिए हम लोग फिर प्रोटोजोआ में इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका, गियार्डिया लम्बलिया, लिस्मानिया डोनोविनी एंड प्लाज्मोडियम स्पीसीज एंड टॉक्सोप्लाज्मा गोंडी को अलग अलग लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। ओके, अब बात करते हैं हेलमेंथ्स में। हेलमेंथ्स में आपका आता है सबसे पहला ट्रीमेटोड्स। क्या आता है? ट्रीमेटोड्स। दूसरा क्या आता है? सिस्टोड्स। तीसरा क्या आता है? नेमेटोड्स। ओके, तो व्हाट आर द ट्रीमेटोड्स? ट्रीमेटोड्स आर द पैरासाइट्स दैट कम अंडर द ग्रुप हेलमेंथ्स दैट इज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एंड ट्रीमेटोड्स इज लीफ लाइक। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? लीफ लाइक होता है।
इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फेशियोला स्पीसीज, और मेनली क्या होता है फेशियोला हेपेटिका, राइट, फेशियोला हेपेटिका। अब सिस्टोड क्या होता है, ये टेप लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेप वर्म भी बोलते हैं। सिस्टोड्स को क्या बोलते हैं, टेप वर्म, बिकॉज ऑफ द स्ट्रक्चर दैट इट इज टेप लाइक, टेपरिंग। अब इसमें मेनली आता है टीनिया सोलियम, दूसरा आता है टीनिया सजाइनेटा। क्या, टीनिया सोलियम, टीनिया सजाइनेटा, ये दो है। और एक आपका आता है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। तो यहाँ पे मैंने लिखा है आपको जो, तो ये है इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस का जो वर्म है इसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रेटेड वर्म, और ये एक डिजीज कॉज करती है, स्पेसिफिक डिजीज, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइड्रेटेड डिजीज। क्या बोलते हैं, हाइड्रेटेड डिजीज। और आपका जो नेक्स्ट है वो है नेमेटोड्स। नेमेटोड्स क्या होते हैं, दीज आर द एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म, एलोंगेटेड एंड सिलेंड्रिकल ऑर्गेनिज्म। और इसमें मेनली आता है एस्केरिस लुम्ब्रिकोड, क्या आता है, एस्केरिस लुम्ब्रिकोड्स। दूसरा आता है आपका हुक्वम, तीसरा आता है वुचेरिया बैंक्रोफ्टी, और जो है आपका लास्ट ये है लोआ लोआ। ये डिजीज, ये ऑर्गेनिजम्स नेमेटोड्स में आते हैं। अब देखिए हम लोग अब क्या करने वाले हैं, जो ये ऑर्गेनिज्म मैंने आपको बताया कि प्रोटोजोआ और हेलमेंथ्स में जो ऑर्गेनिज्म है, इंट अमीबा, हिस्टोलाइटिका, गियार्डिया लम्बिया, प्लाज्मोडियम, और इधर आपका फेशियोला, और आपका क्या आ गया, टीनिया सोलियम, सजाइनेटा, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, और इधर एस्केरिस लुम्ब्रिकोड और विचेरिया बैंक्रोफ्टी। तो नेमेटोड्स में मेनली हम लोग डिस्कस करेंगे एस्केरिस लुम्ब्रिकोड्स को अलग से डिस्कस करेंगे, और दूसरा डिस्कस करने वाले हम लोग विचेरिया बैंक्रोफ्टी। ये क्या कॉज करता है, फाइलेरिया कॉज करता है, या फाइलेरियासिस बोलते हैं इसको, ये ऑर्गेनिज्म कॉज करता है। तो इन सारे पैरासाइट्स को अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं, बट थोड़ा इसको और देख लेते हैं कि जो ये ऑर्गेनिज्म है ये क्या कॉज करते हैं। एक बार हम इसको लिख लेते हैं पहले, ओके। लेट्स सी सम मोर डिटेल्स रिगार्डिंग दीज पैरासाइट्स, ओके। चलिए, सबसे पहला पैरासाइट्स जो हमने आपको बताया था, इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। क्या बताया था, इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका। तो ये जो है क्या कॉज करता है आपका, अमीबिक डिसेंट्री, अमीबिक डिसेंट्री। दिस ऑर्गेनिज्म कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री। अब अमीबिक डिसेंट्री दो टाइप का होता है, एक आपका जो है इंटेस्टाइनल हो सकता है, क्या हो सकता है, इंटेस्टाइनल। दूसरा है आपका एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल, इंटेस्टाइनल, ओके। दूसरा स्पीसीज हमने आपको बताया था गियार्डिया लम्बिया, गियार्डिया लम्बिया। गियार्डिया लम्बिया क्या कॉज करता है, ये भी जो है आपका, ये क्या है, मेनली ये है इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। दिस इज द इंटेस्टाइनल पैरासाइट्स। अब ये क्या करता है, इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन करता है, जो इंटेस्टाइन की फंक्शंस होती है उसको डिस्टर्ब करता है। तो इट डिस्टर्ब्स द इंटेस्टाइनल फंक्शन, और मेन फंक्शन इंटेस्टाइन का जो है वो होती है फैट्स का एब्जॉर्प्शन। तो इसमें क्या कॉज करेगा, दिस विल कॉज द माल एब्जॉर्प्शन ऑफ फैट्स, ओके। ये इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका क्या कॉज करता है, अमीबिक डिसेंट्री। उसमें दो तरह का आएगा, इंटेस्टाइनल एंड एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल। अभी बहुत ज़्यादा जो है आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सारे पैरासाइट्स को अलग अलग डिस्कस करेंगे, कौन सी डिजीज़ कॉज करती है, इसकी पैथोजेनेसिस क्या रहती है, लाइफ साइकिल क्या होती है, और लेबोरेटरी डायग्नोसिस क्या होती है, वो सारा हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आगे के लेक्चर्स में। बस अभी एक ओवरऑल व्यू तैयार करने के लिए हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो पैरासाइट्स हैं क्या कॉज कर रहे हैं। तो इंट अमीबा हिस्टोलाइटिका कॉजेज अमीबिक डिसेंट्री, Giardia lamblia causes the malabsorption of fats, that is the disturbed intestinal function. अब तीसरा देखिए, तीसरा क्या था, लिस्मानिया की स्पीसीज मैंने बताया था आपको, उसमें कौन सा है, लिस्मानिया डोनोविनी, लिस्मानिया डोनोविनी। ये क्या कॉज करता है, ये जो कॉज करता है उस डिजीज को हम लोग बोलते हैं लिस्मानियासिस, मैनियसिस, या फिर इसको हम लोग और भी नाम से जानते हैं, जिसको बोलते हैं कालाजार, काला हजार। और एक और नाम है इसका
डमडम डमडम फीवर। क्या है? डमडम फीवर। अब देखिए जो लिस्मानिया डोनोविनी की स्पीसीज है, ये लिस्मानियासिस या कालाजार या डमडम फीवर कॉज करता है, और ये एक पर्टिकुलर जगह में ज़्यादा है जिसको हम लोग बोलते हैं उस प्लेस की ये एंडेमिक है, मीन्स दैट इज लोकलाइज टू दैट प्लेस मोर स्पेसिफिकली। तो वो कौन कौन सी जगह हैं, कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पे लिस्मानिया डोनोविनी की इन्फेक्शन ज़्यादा मिलती है, कालाजार का जो है पेशेंट ज़्यादा मिलता है, वो आपका है बिहार सबसे पहला इसमें, दूसरा है आपका वेस्ट बंगाल, और तीसरा आपका यूपी। ये 3 स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे लिस्मानिया डोनोविनी यानी कालाजार के पेशेंट आपको ज़्यादा मिल जाएंगे। सो दिस इज इंडेमिक टू दिस स्टेट। ओके, अब तीसरा देखिए, जो हमने आपको बताया था प्लाज्मोडियम की स्पीसीज, प्लाज्मोडियम, फेल्सीफेरम, ओवेल एंड वायरस, ये 3 स्पीसीज है मेनली। तो प्लाज्मोडियम क्या कॉज करता है आप सबको पता है, मलेरिया। दिस कॉजेज मलेरिया, दैट इज प्लाज्मोडियम इज द मलेरियल वन। ओके, अब नेक्स्ट एक स्पीसीज आपको मैंने बताया था टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। क्या? टोक्सोप्लाज्मा गोंडी। ये क्या कॉज करता है? टोक्सोप्लाज्मोसिस। राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कौन कौन से स्पीसीज बच रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं, और अगली क्लास से हम लोग अलग अलग स्पीसीज को डिस्कस करेंगे। जो नेक्स्ट स्पीसीज है वो है टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजाइनेटा। टीनिया सोलियम एंड टीनिया सेजाइनेटा। देखिए टीनिया सोलियम इज द पॉट टैप वन, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? द पॉट टैप वन। मतलब ये पॉर्क में ये स्पीसीज रहती है, और अगर हम लोग अनकुक्ड पॉर्क की मीट को कंज्यूम करते हैं तो ये स्पीसीज हमारे में आ सकती है और इन्फेक्शंस कॉज कर सकती है। दूसरा क्या है? टीनिया सेजाइनेटा, इसको हम लोग बोलते हैं द बीफ टैपॉन। क्या बोलते हैं? द बीफ टैपॉन। याद रख कैसे रखेंगे? सोलियम क्या है, सेजाइनेटा क्या है? देखिए सोलियम हम लोग कह सकते हैं, सोलियम स्टैंड्स फॉर सुअर। So solium is for sugar, that means this is the pork tapeworm, okay, and sejaneta the rest one is the beef tapeworm, okay। अब एक स्पीसीज मैंने आपको बताया था इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस, GRANULOSUS, इकाइनोकोकस ग्रेनुलोसस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइडेटेड वर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइडेटेड वर्म। दिस इज कॉल्ड द हाइडेटेड वर्म। और इससे डिजीज कौन सी कॉज होगी? हाइडेटेड डिजीज, हाइडेटेड डिजीज। अलग अलग डिस्कस करने वाले हैं, इसलिए पैनिक मत होइए, अभी बस लिख लीजिए एक बार कि ये डिजीज कॉज करते हैं ये। अब एक स्पीसीज और था एस्केरियसिस। स्पीसीज कौन सा था? एस्केरिस लुम्ब्रिकोर, ASCARIS, एस्केरिस लुम्ब्रिकोर्स। ये कौन सी डिजीज कॉज करती है? एस्केरियसिस। राइट। एक और स्पीसीज जो लास्ट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। कौन सी? वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी। वुचेरिया बैंक्रॉफ्टी ये क्या कॉज करती है? ये कॉज करती है फाइलेरियसिस। दिस कॉजेज फाइलेरियसिस, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड एज फाइलेरियल वर्म। और इस फाइलेरियसिस को हम लोग और क्या बोलते हैं? एलिफेंटियसिस। मतलब ये क्या है? फाइलेरियल वर्म है, कॉज क्या करता है? फाइलेरियसिस और एलिफेंटियसिस। इस पेशेंट में मेनली क्या होता है, जो उसके जो लोअर लिम्स होते हैं, जो लेग होते हैं, वो क्या हो जाती है? फूल जाती है, और वो एलिफेंट्स के लेग्स के सिमिलर लगता है। दैट्स व्हाई वी कॉल इट एज एलिफेंटियसिस। सो वी हैव डिस्कस्ड ऑल द पैरासाइट्स हियर and the general idea and the disease caused by that particular parasites we have discussed over here, and from the next lecture we will discuss
ऑल द पैरासाइट्स वन बाय वन। और जो हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करने वाले हैं वो है एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। इस स्पीसीज़ को हम लोग सेपरेटली डिस्कस करेंगे आगे के लेक्चर्स में। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो दैट इज एंड अमीबा हिस्टोलाइटिका। थैंक यू।